शेयर बाजार में करोड़ों रुपए के एक पुराने मामले में अब सेबी का बड़ा फैसला आया है। आरोप है कि म्यूचुअल फंड के बड़े सौदों की गोपनीय जानकारी पहले ही बाहर पहुंचाई जाती थी और उसी के आधार पर करोड़ों रुपए का गैरकानूनी मुनाफा कमाया गया। इस मामले में सेबी ने 146 पन्नों का अंतिम आदेश जारी किया है। कई लोगों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें सालों के लिए शेयर बाजार से बाहर कर दिया है। लेकिन आखिर क्या था ये पूरा खेल जिसने मार्केट रेगुलेटर को इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल सेबी के मुताबिक एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी ने फंड के बड़े बड़े ट्रेड्स की गोपनीय जानकारी लीक की। इसी जानकारी के आधार पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कथित गैरकानूनी मुनाफा कमाया गया। जांच में एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो कथित तौर पर इस खेल को अंजाम दे रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले का खुलासा किसी शिकायत से नहीं बल्कि खुद सेबी के सर्वेलेंस सिस्टम से हुआ। सिस्टम ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के कुछ ट्रेड्स में संदिग्ध पैटर्न पकड़ा। इसके बाद सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच हुए सौदों की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आ गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये खेल चलता कैसे था। इसे समझने के लिए पहले फ्रंट रनिंग को समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी के लाखों शेयर खरीदने हैं। इतनी बड़ी खरीदारी से शेयर का भाव बढ़ना तय माना जाता है। अगर किसी को पहले ही पता चल जाए कि कौन सा शेयर खरीदा जाएगा, कितनी मात्रा में खरीदा जाएगा और कब ऑर्डर आएगा, तो वो पहले ही वो शेयर खरीद सकता है। फिर जैसे ही म्यूचुअल फंड का ऑर्डर बाजार में आता है और कीमत बढ़ती है, वो शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेता है। इसी को फ्रंट रनिंग कहा जाता है और भारत में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। सेबी का कहना है कि इस मामले में भी कथित तौर पर यही तरीका अपनाया गया। जांच के मुताबिक उस समय एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ डीलर रहे वीरेश जोशी के पास ऐसी गोपनीय जानकारी होती थी जो आम निवेशकों के पास नहीं होती थी। आरोप है कि यही जानकारी दुबई में बैठे ट्रेडर ब्रिजेश कुरानी तक पहुंचाई जाती थी। सेबी के मुताबिक दोनों एप्पल फेस टाइम और बॉटिम जैसे ऐप्स के जरिए संपर्क में रहते थे। इसके बाद दुबई से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता था। जांच के अनुसार ब्रिजेश कुरानी भारत में अपने परिवार और करीबियों के कई ट्रेडिंग अकाउंट इस्तेमाल करता था। इसमें उसकी पत्नी, मां, सास, भाई, परिवार से जुड़े एफपीआई और कई अन्य लोगों के अकाउंट शामिल थे। यानी ट्रेड कथित तौर पर एक ही नेटवर्क करता था, लेकिन अकाउंट कई लोगों के इस्तेमाल किए जाते थे ताकि शक कम हो। अब सवाल है कि ट्रेडिंग का पैटर्न क्या था। सेबी की जांच में सामने आया कि जब भी एक्सिस म्यूचुअल फंड कोई बड़ा बाय ऑर्डर देने वाला होता, उससे ठीक पहले ये नेटवर्क वही शेयर खरीद लेता था। फिर म्यूचुअल फंड की खरीदारी से शेयर का भाव बढ़ते ही अपने शेयर बेच देता था। वहीं अगर म्यूचुअल फंड किसी शेयर को बेचने वाला होता तो ये लोग पहले खुद बेच देते और बाद में कम कीमत पर खरीद लेते। सेबी ने इसे बाय बाय सेल और सेल सेल बाय पैटर्न बताया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जांच में यह भी सामने आया कि अलग अलग अकाउंट्स में हुआ मुनाफा बाद में नकद में इकट्ठा किया जाता था। इसके बाद पारंपरिक आंगड़िया नेटवर्क के जरिए पैसे को आगे भेजा जाता था ताकि कथित तौर पर इस रकम का ट्रेल छिपाया जा सके। अब बात करते हैं कमाई की। सेबी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क ने करीब 30.55 करोड़ रुपए का गैर कानूनी मुनाफा कमाया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वीजा कैपिटल पार्टनर्स के जरिए आया, जहां करीब 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। सेबी ने पहले ही इस रकम को फ्रीज कर दिया था और अब आदेश दिया है कि इसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड यानी IPEF में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही इस रकम पर 12% सालाना ब्याज भी देना होगा। वहीं कार्रवाई भी कम सख्त नहीं रही। सेबी ने वीरेश जोशी पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें 7 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। दुबई के ट्रेडर ब्रिजेश कुरानी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें भी 7 साल के लिए बाजार से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 आरोपियों पर 5 साल और बाकी आरोपियों पर 3 साल का मार्केट बैन लगाया गया है। हालांकि वीरेश जोशी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो सिर्फ फंड मैनेजर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट करते थे। कौन सा शेयर खरीदना या बेचना है इसका फैसला उनका नहीं होता था। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट्सएप चैट में जिस जादूगर का जिक्र है वो उनसे जुड़ा नहीं है। साथ ही उन्होंने सेबी की जांच और सबूतों पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सेबी का कहना है कि फैसला किसी एक सबूत के आधार पर नहीं लिया गया। कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान, ट्रेडिंग पैटर्न और दूसरी परिस्थिति जन्य जानकारियों को एक साथ देखने पर यह कथित नेटवर्क सामने आया है। यानी इस मामले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि शेयर बाजार में गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल कितना गंभीर अपराध माना जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कानूनी चुनौती आती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल सेबी ने साफ संदेश दिया है कि अगर कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाता है तो कार्रवाई तय है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार।